नमस्कार। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह में मंच पर उपस्थित भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, राज्य मंत्री शंतनु ठाकुर जी, कीर्तिवर्धन सिंह जी, मेरे साथी महाराष्ट्र के जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, श्री अजित दादा पवार जी, यहाँ पर उपस्थित देश और दुनिया से आए हुए सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और दुनिया से आए हुए मैरीटाइम के क्षेत्र में काम करने वाले सभी इंडस्ट्री लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 दिनों से लगातार बहुत अच्छा मंथन और चिंतन इस मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस में हो रहा है और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 एक ऐसा मंच, एक ऐसा डायलॉग आज स्थापित हो रहा है जिससे देश और दुनिया में मैरीटाइम के क्षेत्र में होने वाले बदलाव और उसके कारण होने वाला जो फायदा है उसको हम देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा पा रहे हैं। मैं सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी फॉर री इमेजिनिंग द मैरीटाइम स्पेस ऑफ इंडिया। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे मैरीटाइम बिजनेस को एक नई दिशा दी है, मैं ऐसा मानता हूं कि स्वतंत्र भारत में पोर्ट लेड डेवलपमेंट और सामुद्रिक शक्ति का जो आविष्कार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग देख पा रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं और दुनिया के व्यापार में भारत की एक नई भूमिका जो हम देख पा रहे हैं, मैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और विशेष रूप से ये धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि आज उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र जैसा राज्य ये मैरीटाइम के क्षेत्र में एक नई ताकत के रूप में उभर रहा है। हमारा जेएनपीए आज देश का सबसे बड़ी कंटेनर ट्रैफिक हैंडल करने वाला पोर्ट बना है और अब उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक उपहार जो महाराष्ट्र को मिला है वाढवण पोर्ट के रूप में, जो भारत का तो सबसे बड़ा पोर्ट होगा ही, लेकिन अपने ऑपरेशंस के साथ दुनिया के पहले 10 पोर्ट में इस पोर्ट का शुमार होगा और ये पोर्ट भारत को एक नई सामुद्रिक और सामरिक ताकत के रूप में दुनिया के सामने प्रदर्शित करेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे इसलिए इस सपने को हम लोग पूरा कर पा रहे हैं और इसलिए महाराष्ट्र की जनता की ओर से मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इंडिया मैरीटाइम वीक ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ही फलदायी साबित हुआ है। हम लोगों ने इंडिया मैरीटाइम वीक में करीब 56,000 करोड़ के एमओयूज किए हैं और इन एमओयूज में पोर्ट डेवलपमेंट है, इसमें शिपयार्ड डेवलपमेंट है, इसमें शिप बिल्डिंग के एमओयूज है, इसमें अलग अलग प्रकार से वाटर ट्रांसपोर्ट के, क्लीन वेसल्स के, ऐसे मैरीटाइम की इकोसिस्टम में अलग अलग प्रकार के निवेश के हमने एमओयूज किए हैं
और उसके साथ साथ हम लोगों ने स्ट्रेटेजिक एमओयूज भी किए हैं, जिसके माध्यम से हम लोग मैरीटाइम के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी ला पाएंगे, हम लोग नई डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर पाएंगे, नया ह्यूमन रिसोर्स इसमें हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक हमारे लिए भी होस्ट स्टेट के रूप में बहुत ही सफल इस प्रकार का यह आयोजन रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और हमारी भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने महाराष्ट्र को यह मौका दिया कि हम इस मैरीटाइम वीक को होस्ट कर पाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो मैरीटाइम विजन है, उस विजन को आगे ले जाने में महाराष्ट्र राज्य हमेशा अग्रसर होगा। और दुनिया से पधारे हुए सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि मैरीटाइम के क्षेत्र में निवेश करने के लिए भारत एक बहुत अच्छी जगह है, और भारत में भी महाराष्ट्र एक बहुत कारगर और बहुत अच्छी जगह है। इसलिए मैं आप सभी को इनवाइट करता हूं। आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ मिलकर भारत में विकास करेंगे, महाराष्ट्र में विकास करेंगे। फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।